उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष दरभंगा आए और दरभंगा आने के बाद उन्होंने वही सब काम किया जो एनडीए की सरकार में हम लोगों ने शुरुआत किया था। सर्जिकल वार्ड का निर्माण की शुरुआत 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार में थी, उसी काम को अभी पूरा भी नहीं हुआ। सबसे दुर्भाग्य यह है कि सर्जिकल वार्ड का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और उसका उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए। किस चीज की हड़बड़ी है पता नहीं। 60 साल हो गए डीएमसीएच के निर्माण के, 60 साल हो गए। 300 बेड का पूरा अस्पताल बनना था, वो आज तक 33 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी नहीं पूरा हो पाया। और सबसे बड़ा अड़ंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की सरकार एम्स के निर्माण के लिए पिछले 8 वर्षों से अटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। 2019 में इसकी स्वीकृति मिल गई और हमको तो घोर आश्चर्य हुआ कि जब यहाँ आकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर हम जमीन देते हैं और नाम नरेंद्र मोदी जी का होता है। अरे ये आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप तो जमीन माफियाओं के साथ मिले, जमीन गरीबों का लेने वाले लोग हैं। अरे एम्स बनेगा पूरे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया एम्स के निर्माण में लगाए जाते हैं। और ये बिहार का हिस्सा है। ये भारत सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहती है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां आयुष्मान भारत कार्ड 5 करोड़ 36 लाख लोगों का बनना है, वहां मात्र 87 लाख लोगों का बना है। पूरे गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है। अब तो भारत सरकार ने सहमति भी दे दिया। अब तो तारीख बताए ना नीतीश कुमार जी की सरकार, किस दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि वो दरभंगा आए और एम्स का निर्माण शुरू करेंगे। ये तारीख बताने का काम राज्य सरकार करे। कब मिट्टी भराई का काम पूरा करके तुरंत हैंडओवर करने का काम किया जाए। 200 एकड़ जमीन देना है और इसके लिए 3000 करोड़ रुपया ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना घोटाला करने वाले हैं जमीन देने में। मुंगेर में भी अभी ये लोग गए थे शिलान्यास में, जमीन 15 एकड़ भी उपलब्ध नहीं कराया और जमीन खरीदने के लिए 2 ही जगह, दरभंगा और मुंगेर, यहीं पर 2 जगह जमीन खरीदने का ये लोग बुद्धि लगा रहे हैं, जबकि हजारों एकड़ यहाँ जमीन खाली पड़ा हुआ है। मेरा मांग इतना ही है कि नीतीश कुमार जी यदि चिंतित हैं तो यहाँ पर एम्स के निर्माण का तारीख बताओ कि किस तारीख को भारत सरकार को पूरा जमीन हैंडओवर हो जाएगा और तब हम लोग प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके यहाँ पर स्वयं आकर वो शिलान्यास करें, तब आग्रह जरूर हम लोग करेंगे। लेकिन बिहार की सरकार सिर्फ अटकाना और भटकाना जानती है। यहाँ हमारे सभी दोनों सांसद हमारे इस पूरे कार्य में लगे रहते हैं, सभी माननीय विधायक लगे रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार जैसे स्टेट में जहां एम्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां जमीन देने में इतना नखड़ा किया जाए। एयरपोर्ट के भी निर्माण में जमीन आप देखिए 3 टुकड़े में देने का काम किया। जब तक एयरपोर्ट पर बड़ा रनवे नहीं बनेगा तब तक हमारा बड़ा बोइंग उतर नहीं सकता है। तो टिकट का दाम नीचे कैसे आएगा? पटना में, बीटा में, पूर्णिया में,
कहीं ये लोग जमीन देना नहीं चाहते, ना दरभंगा में जमीन देना। और जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया, वैट सभी जगह उड़ान के माध्यम से 1% वैट लिया जाता है और यहाँ पर 29% वैट लेने का काम बिहार सरकार कर रही है। आप सोचिए कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, उसका भी पैसा नीतीश कुमार जी की सरकार लेने का काम कर रही है। इसलिए एम्स के निर्माण में मैं मांग फिर करता हूं नीतीश कुमार जी से, हमारे सभी माननीय विधायक सांसद इसका लगातार आग्रह कर रहे हैं कि 1 महीने में इसका समय डेट फिक्स कीजिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सभी लोग मिलकर आग्रह करेंगे कि दरभंगा के एम्स का निर्माण तुरंत शुरू कराया जाए। धन्यवाद। जैसे जानते हैं, मैं तो यहाँ का जिला प्रभारी मंत्री रहा। 82 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने हैंड ओवर कर दिया, आज भी मोटेशन एम्स दरभंगा के नाम से, और उस जमीन पर डायरेक्टर एम्स ने झंडा भी फहरा दिया। उसके बावजूद ठीक है, दूसरे जगह इन लोगों ने जमीन दिया। हमारा सिर्फ एक ही आग्रह कि आप अटकाने और भटकाने का काम मत कीजिए, सीधा तारीख बताइए। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, किस तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आकर शिलान्यास करें, ये तारीख हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आपके टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुआ और आपने दरभंगा DMCH के हॉस्पिटल के निर्माण की स्वीकृति का नाम से ढिंढोरा पीटा, उसका शिलान्यास कोई काम शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। और सर्जिकल वार्ड का तो काम भी पूरा नहीं हुआ, हैंडओवर भी नहीं हुआ। तो जब हैंडओवर नहीं हुआ तो आपने कैसे उद्घाटन कर दिया? ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। अरे 33 वर्षों से आप ही बड़े भाई छोटे भाई थे बिहार में, तब क्यों नहीं हो रहा?